गुड मॉर्निंग दोस्तों। मैं मनीष कुमार एक बार फिर से आपके सामने आया हूँ अंक प्लस के चैनल पे सी बी एस ई 2025-26 में ग्रुप ए और ग्रुप बी और ग्रुप सी के लिए जो एग्ज़ाम लिया गया था ज्वाइनिंग के लिए रिक्रूटमेंट के लिए, उस एग्ज़ाम के पी वाई क्यू को सॉल्व करने के लिए एक्चुअली ये जो क्वेश्चन आप देख रहे हैं ये सी बी एस ई 2026 31 जनवरी सेकेंड सेशन का एक पेपर है। इस पेपर को एक्चुअली उन्होंने दिया था जिनको सीबीएसई सुपरिटेंडेंट यानी कि ग्रुप बी के लिए अप्लाई करना था। अब हम लोग यहाँ पे बात आगे बढ़ाते हैं, क्वेश्चन आगे पढ़ते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन हमारा क्या है? करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन होंगे इस पे। इसका सिलेबस होगा करंट अफेयर के 20 क्वेश्चन होंगे, मैथ के 20 होंगे, रीजनिंग के 20 होंगे, 10 हिंदी 10 इंग्लिश और 20 होंगे कंप्यूटर साइंस के। तो टोटल 100 क्वेश्चन होंगे। ये जो पहला पार्ट है इसमें 20 क्वेश्चन होगा करंट अफेयर प्लस जनरल स्टडीज। जनरल अवेयरनेस में साइंस, मैथ्स सॉरी साइंस, सोशल साइंस दोनों आएंगे। हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, ज्योग्राफी और साइंस। तो ये 5 सब्जेक्ट होगा और करंट अफेयर ये 6 टोटल मिला करके इसमें 20 क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ 2025 नोबेल प्राइज इन लिटरेचर? किसमें? लिटरेचर में। तो यहाँ हम लोग ऑप्शन नंबर 2 के साथ चलेंगे, लैस्लो क्रॉस नेहोरकाई। मतलब ऑप्शन नंबर 2 के साथ यहाँ हम लोग मूव करेंगे। ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पे सही जवाब होगा। आप आगे बढ़ेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर मूव करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपको दिखाई दे रहा होगा स्क्रीन पे। विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री रिसेंटली इलेक्टेड द वर्ल्ड ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट एज द एज ऑफ 92? क्या है? वर्ल्ड का वर्ल्ड का ओल्डेस्ट प्रेसिडेंट की बात यदि हम लोग करेंगे तो यहाँ पे हम लोग सही जवाब देखेंगे ऑप्शन नंबर 3, माली। क्या देखेंगे? सही जवाब में हमें ऑप्शन नंबर 3 दिखाई देगा। ऑप्शन नंबर 3 यानी कि माली। क्लियर है? उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है तो हम लोग थोड़ा स्पीड में करते हैं। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन जो है ये अमेरिका के रिवॉल्यूशन में देखा गया था। नो टैक्सेशन विदाउट रिप्रेजेंटेशन अमेरिकन रिवॉल्यूशन में देखा गया था। आपके पास जो भी सेट होगा आप उस सेट से मैच कर सकते हैं। ये हम सेट नंबर सी की बात कर रहे हैं। इन मायोपिक आई द इमेज ऑफ डिस्टेंट ऑब्जेक्ट इज फोकस्ड बिफोर द रेटिना। मायोपिक आई में क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 की ओर हम लोग मूव करते चलेंगे। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। ये क्या हुआ? सीधा क्यों नहीं हुआ? ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग यहाँ पे आगे बढ़ेंगे और ऑप्शन नंबर 1 हमारा, अच्छा कोई बात नहीं, उसको ऐसे करेंगे दो छोट, ठीक है। ऑप्शन नंबर 1 के साथ हम लोग आगे बढ़ेंगे। अगला सवाल है, व्हाट आर द इम्पोर्टेंट क्रॉप्स ड्यूरिंग खरीफ? जब यहाँ आपको पैडी दिख रहा है तो आपको कहीं और देखना ही नहीं है, क्योंकि मस्क मेलन, ककम्बर, वीट, मस्टर्ड, वीट, बार्ली कहीं नहीं देखना है आपको। जब यहाँ पैडी दिखाई दे रहा है तो आपको ऑप्शन नंबर 4 के साथ मूव करना है। अगला सवाल है, द वर्ल्ड सिटी ऑफ अहमदाबाद इंस्क्राइब्ड ऑन द यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट वाज फाउंडेड बाय whom? किन्होंने इसे फाउंड किया था? तो इसे फाउंड करने वाले जो थे वो सुल्तान अहमद शाह थे। सुल्तान अहमद शाह थे। हम लोग क्वेश्चन नंबर 7 की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ऑब्लिक आर करेक्ट अबाउट क्लाइमेट? क्लाइमेट के बारे में यदि बात की जाए तो क्लाइमेट किसी एक खास पॉइंट पे क्लाइमेट की बात हम लोग कभी नहीं करते हैं। क्लाइमेट जब भी बात करते हैं वो एक लॉन्ग ड्यूरेशन की बात करते हैं, लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम की बात करते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी सही था। यहाँ पे हम सॉरी, स्टेटमेंट नंबर ए और स्टेटमेंट नंबर सी सही था। तो यहाँ ऑप्शन नंबर ए के साथ हम लोग मूव करेंगे। ऑप्शन नंबर ए कहने का मतलब ओनली ए एंड सी आर करेक्ट।
हम लोग आगे बढ़ते हैं। इन द इंडियन कॉन्स्टेक्ट व्हाट डज CERT इन रिलेट टू। CERT जो होता है वो साइबर सिक्योरिटी से रिलेटेड होता है। आप हमें कमेंट करके बताएंगे व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ CERT इन। ठीक है। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी। यदि हम राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के बारे में बात करते हैं तो राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी किससे एसोसिएटेड है? तो सर ये नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप से एसोसिएटेड है। ऑप्शन नंबर ए, नेशनल फुटबॉल चैंपियनशिप से ये एसोसिएटेड है। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग सोर्स ऑफ पावर कंट्रीब्यूट्स मेजरली टू इंडियाज टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी। इंडिया के टोटल इंस्टॉल्ड पावर कैपेसिटी में सबसे ज्यादा जो सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो थर्मल पावर का है। आप जान रहे हैं इंडिया गोंडवाना लैंड से बना हुआ एक कंट्री है, और यहाँ पे कोयला का भंडार बना हुआ है। झारखंड इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट कोल भंडार इन इंडिया। यदि हम प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन की बात करते हैं, प्रोटेक्शन ऑफ वुमन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस गिवन बाय सुप्रीम कोर्ट इन इंडिया 1997, इसे हम लोग बोलते हैं सर विशाखा गाइडलाइन। आपने पढ़ा होगा विशाखा गाइडलाइन, ये पॉलिटी का सवाल है। आपने विशाखा गाइडलाइन बिल्कुल देखा होगा। विशाखा गाइडलाइन इसे हम बोलते हैं, और विशाखा गाइडलाइन प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम सेक्सुअल हरासमेंट एट वर्क प्लेस की बात करता है। हम लोग क्वेश्चन नंबर 12 की ओर मूव करते हैं, और अगला सवाल हमारा क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 12 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट। आपको क्या फाइंड आउट करना है? इनकरेक्ट। किसके बारे में? साउंड के बारे में। ठीक है। तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीज व्हेन वी गो फ्रॉम लिक्विड टू गैस, नहीं। साउंड जो होता है, साउंड सॉलिड, साउंड जो होता है, साउंड होता है सॉलिड में सबसे ज्यादा, उसके बाद लिक्विड, और उसके बाद गैस में सबसे कम। तो स्पीड ऑफ साउंड डिक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम लिक्विड टू गैस, ये अपने आप में सही बात है। लिक्विड से गैस में जब जाते हैं तो साउंड की स्पीड कम होती है, पहला स्टेटमेंट सही है। द स्पीड ऑफ साउंड इंक्रीजेज व्हेन वी गो फ्रॉम सॉलिड टू लिक्विड, सॉलिड से लिक्विड में जाते हैं तो साउंड इंक्रीज होता है, नहीं, सॉलिड से कम होता है लिक्विड में, और लिक्विड से कम होता है गैस में। हमें सही जवाब मिल गया। दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है, दिस इज द इनकरेक्ट ऑप्शन। एक सेकेंड, थोड़ा सा मैं इसे 17 नहीं 11 कर लो। दिस इज इनकरेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। क्वेश्चन नंबर 13 कहता है, एज पर नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द की एस्पेक्ट ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ वैल्यूज एंड डिस्पोजिशन। तो यहाँ पे हम यूनिफॉर्म डेवलपमेंट अक्रॉस स्टेजेज की बात करेंगे। हम लोग ऑप्शन नंबर 4 की बात करेंगे। ऑप्शन नंबर 4 के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल। यदि ये मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल की बात कर रहा है तो यहाँ देखिए मैंने लिखा हुआ भी है, H2 बोले तो हाइड्रोजन है, N2 मतलब दो हाइड्रोजन मिलके हाइड्रोजन के मॉलिक्यूल बना रहे हैं H2, दो नाइट्रोजन के एटम मिलके नाइट्रोजन का मॉलिक्यूल बना रहा है। उसी तरह ऑक्सीजन के भी दो एटम मिलके एक मॉलिक्यूल बना रहा है O2। जबकि हीलियम को आपने अकेला ही देखा होगा, हीलियम को आपने अकेला ही देखा होगा, और हीलियम कभी भी दो एटम में कंबाइंड He2 के फॉर्म में नहीं रहता है। The provision of sixth schedule of the constitution extend to which of the following stage states। तो सिक्स शेड्यूल का कॉन्स्टिट्यूशन जो सिक्स शेड्यूल जो है, ये आपने देखा होगा, कहाँ पे देखा होगा? AMTM, असम, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर। यहाँ पे आप त्रिपुरा की के साथ चलेंगे, और ये हमारा ऑप्शन नंबर 3 है, त्रिपुरा। ठीक है। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ गैस एंड लिक्विड। एक ऐसा एग्जांपल बताइए जिसमें गैस भी हो और लिक्विड भी हो। तो यहाँ पे देखिए सी वाटर में क्या होगा? नमक और पानी, सॉलिड और लिक्विड। एयर में क्या होगा? गैस और गैस, सिर्फ गैस। विनेगर में क्या होगा? विनेगर सॉलिड और लिक्विड है। विनेगर क्या है? एसिटिक एसिड है ना जी। एसिटिक एसिड CH3COOH, तो विनेगर एसिटिक एसिड है। एयर
गैस का मिश्रण है, केवल गैस और गैस है। सी वाटर गैस और सॉरी पानी और नमक है, तो समुद्री जल नहीं होगा, वायु नहीं होगा, सिरका नहीं होगा। क्या होगा? वातित जल। वातित जल यानी कि एरेटेड वाटर, एक ऐसा पानी जिसमें एयर भी हो। क्लियर है? हम लोग क्वेश्चन नंबर, सॉरी सॉरी, हम लोग क्वेश्चन नंबर 17 की ओर मूव करते हैं। अकॉर्डिंग टू नॉइज पॉल्यूशन रेगुलेशन एंड कंट्रोल रूल 2000, व्हाट इज द डिस्टेंस फ्रॉम हॉस्पिटल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन एंड कोर्ट कंसिडर टू एज साइलेंस जोन? साइलेंस जोन जो माना जाता है वो 100 मीटर तक माना जाता है, नॉट लेस देन 100 मीटर। यहाँ सही जवाब था। जिनका भी ये पेपर है उन्होंने गलत बनाया है इस चीज को। ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 18 कहता है कि 15th हॉकी इंडिया सीनियर वुमेन नेशनल चैंपियनशिप, ये झारखंड में हुआ था पिछले साल। ठीक है, 2025 झारखंड में हुआ था पिछले साल। इसको किसने जीता? तो मिजोरम डिफीट करते हैं महाराष्ट्र को। महाराष्ट्र डिफीट नहीं करते हैं मिजोरम को। तो पहला मिजोरम डिफीट करते हैं महाराष्ट्र को, महाराष्ट्र डिफीट नहीं करते हैं। जबकि झारखंड जीतते हैं और हरियाणा सेकंड पोजीशन में रहता है। तो ओनली बी एंड सी करेक्ट। हम लोग ऑप्शन नंबर सी के साथ मूव करेंगे। हम लोग आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 की ओर देखते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग इज द विनर ऑफ विज्ञान टीम अवार्ड 2025 इन द राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार अनाउंस्ड इन अक्टूबर 2025? तो यहाँ चंद्रयान 3 की हम बात करते हैं। इसरो के टीम का विनर रहे थे चंद्रयान 3 में। और आज के आखिरी सवाल की ओर मूव किए हैं। आखिरी सवाल हमारा है, इंडियन नेशनल कांग्रेस एडॉप्टेड कंप्लीट इंडिपेंडेंस, जिसे आप पूर्ण स्वराज के रूप में बोलते हैं, ये कब हुआ था? तो लाहौर सेशन में, आपको याद होगा लाहौर सेशन दिसंबर 1929 में हुआ था। और 26 जनवरी 1930 को डॉक्टर सॉरी जवाहरलाल नेहरू जी, जो हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री भी बने बाद में, उन्होंने रावी नदी के किनारे तिरंगा झंडा फहरा करके पूर्ण स्वराज का क्या कहते हैं मनाया था, और कंप्लीट इंडिपेंडेंस मनाया था। पूर्ण स्वराज को लक्ष्य के रूप में अंगीकृत किया था। तो ये लाहौर अधिवेशन होगा। और यहीं पे हम आज का सेशन समाप्त करते हैं। आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप एक बार हमारे यूट्यूब चैनल पे आकर के हमसे मिल सकते हैं। और अभी करंट में देखिए, यदि आप झारखंड से बिलोंग करते हैं तो जेपीएससी का फॉर्म निकला हुआ है। आप यदि चाहें तो जेपीएससी के फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। अभी बहुत कम समय बचा हुआ है जेपीएससी में। झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन, ये 14 फरवरी तक अप्लाई होने वाला फॉर्म है। 103 सीट के साथ ये फॉर्म निकला हुआ है, जिसमें बीडीओ, एसडीएम, डीएसपी और सर्कल ऑफिसर, प्रोबेशन ऑफिसर जैसे बहुत सारे ग्रुप बी और ग्रुप सी के पोस्ट हैं। आपको ये अप्लाई करना चाहिए यदि आप यूपीएससी, एसएस जेपीएससी, बीपीएससी के बारे में सोचते हैं। तो झारखंड पब्लिक सर्विस कमीशन आपके लिए एक बहुत अच्छा स्कोप है। आपने मेरा चैनल देखा होगा। इस चैनल पे मैंने बेसिक कंप्यूटर्स, लॉजिकल रीजनिंग और इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ मैंने जीएस पेपर यूपीएससी का भी डाला हुआ है। और यूपीएससी का एग्जाम होने तक में अभी रेगुलर आपको यूपीएससी के जीएस पेपर 1 और जीएस पेपर 2 देखने को मिलेंगे। यदि आप यूपीएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लें। यदि आप किसी भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें। आपको हमारे चैनल के माध्यम से अपडेटेड वीडियोज, अपडेटेड नोटिफिकेशंस और अपडेटेड सिलेबस के पैटर्न आपको पता चलते रहेंगे। एमसीक्यूज का प्रैक्टिस होता रहेगा। डेली हमने यूपीएससी के और स्टेट पीसीएस से रिलेटेड क्वेश्चंस को अपडेट करना है और आपके सामने लाने का हमने बात रखा हुआ है। और मैं अपनी बात पे कायम रहने की कोशिश करूंगा। करंट अफेयर्स का भी वीडियोज हमने डाला हुआ है, आप देख सकते हैं। 2025
के पूरे जनवरी से लेके दिसंबर तक के कुछ सेलेक्टेड क्वेश्चंस एमसीक्यू के फॉर्म में आपको बताए गए हैं। स्कूल एजुकेशन, यदि आप कोई ऐसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जिनमें स्कूल एजुकेशन भी पूछा जा रहा है, जैसे आप टीचर्स की तैयारी कर रहे हैं, एजुकेशन ऑफिसर की तैयारी कर रहे हैं, तो बिल्कुल ये चैनल आपके लिए ही है और ये वीडियो आपके लिए ही डेडिकेटेड है। आप जिस वीडियो को देख रहे हैं, इनसे रिलेटेड जो भी पीडीएफ आपको चाहिए होगा, वो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आपको मिल जाएगा। आप हमारे अंक प्लस के वेबसाइट को विजिट कर सकते हैं। ये ब्लू वाला क्यूआर कोड को स्कैन करके आप हमारे टेलीग्राम में मूव कर सकते हैं, और ब्राउन कलर के जो क्यूआर आपको दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी वेबसाइट की ओर आपको लेकर चले जाएंगे, और वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं। एंड्रॉयड यूजर एंड्रॉयड के लिए ऐप डाउनलोड कर सकते हैं और प्ले स्टोर के माध्यम से, और यदि आप आईफोन यूजर हैं तो आप वहाँ से ऐप स्टोर के लिंक में जाएंगे और वहाँ आपको अंक प्लस का जो ऐप है वो आपको मिल जाएगा। इसी के साथ हम आपको व्हाट्सएप चैनल का भी क्यूआर कोड प्रोवाइड किए हुए हैं, आप यहाँ से भी जुड़ सकते हैं। कोई डाउट हो तो हमें ईमेल कर सकते हैं, हमारे फेसबुक में कनेक्ट कर सकते हैं, और हमारे इंस्टाग्राम पे आप कनेक्ट कर सकते हैं। इसी के साथ मैं आज आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो, और मुझे पूरा उम्मीद है कि यदि आपने सीबीएसई के एग्ज़ाम दिए होंगे तो आपका रिजल्ट बहुत ही अच्छा आएगा, और यदि आपने सीबीएसई का एग्ज़ाम नहीं दिया है तो आज के बाद आप सीबीएसई के प्रिपरेशन पे ध्यान देंगे। अगला साल आपका साल होगा। धन्यवाद।